लीजिए जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना फाइनल ओडीआई मैच भी हार गई है और उसके साथ साथ सीरीज भी हार गई पाकिस्तान। और बड़ी बेकार किस्म की परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। और ऐसा नहीं था कि मैच में हम आए नहीं, तीनों मैचेस में हमें चांस मिला था, लेकिन हमारी आप कह लो गेम अवेयरनेस, हमारी एबिलिटी, हमारी थिंकिंग, हमारे प्लान्स और हमारी बॉडी का उस तरह रिएक्ट करना, हम हर चीज में फेल रहे। और आज भी सेम चीज हमें नजर आई। और ईदी जो है ना, ईद गुजरने के बाद भी वो ईदी देने का जो सिलसिला है ना पाकिस्तान का नेगेटिव वे में, वो खत्म नहीं हो रहा। और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से आप उठा लो, 43 रन से मैच हार जाना, वाइट वॉश हो गए, कोई मसला नहीं। T20 हार गए, कोई मसला नहीं। मसला ये है कि आप किस तरह से हार रहे हो और कंटिन्यूसली सेम मिस्टेक्स कॉपी पेस्ट हो रही हैं। प्रॉब्लम ये है, मसला ये नहीं है कि आप आउट हो गए, आप हार गए। देखा यह जाता है कि आप किस तरह से हार रहे हो, क्या गलतियां हुई थी पहले, उसको क्या आगे वो रिपीट हो रही हैं, वो बिल्कुल हो रही हैं। चाहे वो सिलेक्शन में हो, चाहे वो कोई बैटिंग ऑर्डर पे हो, चाहे वो आपकी प्लेइंग 11 पे हो, चाहे वो आपकी सिलेक्शन, हर तरह से फील्डिंग चीजें, गेम में आपके डिसीजंस, कप्तान के, आपके बैटिंग में शॉट्स के डिसीजंस। आप देखो ना, 264 रन आज हमने रिस्ट्रिक्ट किया उनको, जो कि आज की विकेट के हिसाब से एक अच्छा डिसेंट स्कोर था, चेजेबल था। 221 रन हमने किए। कितने ओवर थे हमारे पास? 42 ओवर्स। 42 ओवर्स, सिर्फ 10 15 12 रन ऊपर थे। ये जो हमने स्कोर करना था ना, बॉल्स भी हमारे पास काफी थी, ऐसा नहीं था 252 बॉल्स थी, 264 रन थे, सिर्फ 8-10 का फर्क था। बॉल बाय बॉल चलना था, शुरू का नया बॉल फेस करना था। आज तो पिछले 2 मैचेस जो हुए हैं वैसी विकेट भी नहीं थी, लेकिन आज फिर हमने ब्लंडर किया। आज हमने, चलो टॉस हम जीते तीनों मैचेस में, हमने उसमें अच्छा किया, हमने एक डिसीजन लिया बॉलिंग का, लेकिन क्या हम उसको बेनिफिट ले सके? आप ये सोचो कि वो टीम टॉस नहीं जीती, हमें नए बॉल का एडवांटेज मिला, लेकिन हमने जगह पे बॉलिंग नहीं की। पहले हमने रन्स करवाए, ठीक है, 264 रन्स हुए या पिछले मैचेस में। फिर हमारी जो बैटिंग रही है, मतलब किस किस डिपार्टमेंट में मैं पाकिस्तान की बात करूं, मतलब आप खुद भी क्रिकेट समझते होंगे जो मेरे साथ लोग देखते हैं। बैटिंग में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा पाकिस्तान की। आप देखो ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम तीनों मैचेस में एक वक्त में लगता था कि जा रहा है भाई, मैच में जा रहा है, लेकिन बाद में पाकिस्तान एकदम से 2-4 विकेटें, 1 विकेट, 2 विकेट, प्रेशर बना, उसके बाद प्रेशर कुकर बना और पाकिस्तान खत्म हो गया। देखो, उन्होंने रन्स किए जितने भी किए, ब्रेसवेल ने एंड पे किए, हमने बॉलिंग स्टार्ट में 1 ओवर करवा के आकिफ को साइड पे करवा दिया हमने, ठीक है। जिस तरह से कप्तानी रिजवान की थी, एंड पे आकिफ से ओवर हो रहे हैं, फहीम से हो रहे हैं, नसीम के शुरू में खत्म करवा दिए। कप्तानी में झोल नजर आता है, ये गलतियां हुई हैं। उसके अलावा आप ये देखो ना कि हमारे बॉलर्स की एग्जीक्यूशन भी उतनी अच्छी नहीं है जितने न्यूजीलैंड के बॉलर्स की है। उनके भी यंग टीम है, सी भी जो भी टीम है उनकी, नए लड़के हैं ना, रेगुलर तो नहीं खेलते, नए लड़के हैं, थोड़े थोड़े मैच हैं मेजोरिटी के। वो लड़के जगह पे बॉल करते हैं, बैटिंग करते हैं, तो प्रॉपर नजर आता है कि भाई उनको पता है यहां पे इस तरह चीजें करनी है। ये नहीं कि होम का फैक्टर, वो हमारे आते हैं तो हमें हरा के जाते हैं, जिस तरह रिजवान ने बात की है। मसला ये है कि देखो, हमारे बॉलर्स ने पहले बॉलिंग ही तीनों मैचेस आप उठा लो, जगह पे नहीं की हमने बॉलिंग। शुरू में इतने रन लीक कर दिए, एंड पे हमने रन 4 ओवरों में 48 करवा दी, और चीजें हमने जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर्स की चीजें की। मेनली मैं बैटिंग पे आता हूं पाकिस्तान की, जहां से मैं समझता हूं कि हारे हैं। देखो, अगर मैं बात करूं ना बैटिंग की, तो कोई हमें नजर नहीं आता प्लान कि क्या हमारा वे होगा। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर विकेट ना सेम खेलेगी, मतलब ये है कि इस विकेट में भी सेम बाउंस होगा, सेम मूवमेंट होगी। मूवमेंट तो है यहाँ, लेकिन आज की विकेट पे ना आपके पास चांस था, बॉल को आप किस तरह न्यूट्रलाइज करते हो। शुरू में उनके भी यंग लड़के ने 50 किया ना। अब्दुल्ला शफीक पे मैं आता हूं, ठीक है, स्टार्ट उसको मिल गया, एंड कर रहा है तो क्या कर रहा है वो, 56 बॉलों पे 33, 10 ओवर वो बंदा खेल के गया है और 33 रन कर रहा है। आप सिर्फ सोचो, एक वक्त में अब्दुल्ला बैटिंग जब कर रहा था, 29 और 30 बॉल्स पे अब्दुल्ला का 22-23 स्कोर था। इतना ही होगा अब्दुल्ला का, 35 बॉलें होंगी और अब्दुल्ला का स्कोर होगा 25, 24, 23, इतना था। अब्दुल्ला शफीक ने अगले
कुछ 6-7 रन 8 रन जो करने में उसने लगाए हैं, उसने 56 टोटल जो है ना बॉल्स ली हैं, 10 ओवर सिर्फ 4 बॉलें कम है। 9.2 ओवर्स में उसने 33 रन की हैं। यार आप ओपनर तो हो, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन सी क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्या आने वालों पे प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं या नहीं कर रहा। इमाम चलो ठीक है, उसको इंजरी होगी, लग गई, ऐसी सिचुएशन बन गई कि इमाम जो है वो जिस तरह आया, अब साइम आएगा तो इमाम वैसे भी बाहर हो जाएगा, फिर बाद में गिला करेगा कि भाई मुझे चांस तो इमाम को चैंपियंस ट्रॉफी में भी मिला था हीरो बनने का अगेंस्ट इंडिया, वहां पे भी अगर वो ऊपर से एक ऐसी इनिंग्स खेल देता अपनी नेचर के अगेंस्ट तो एक बात होती। लेकिन वो चीज नजर नहीं आती ना, हर कोई अपना एफर्ट पुट कर रहा, मतलब अपने लिए एफर्ट पुट कर रहा होता है, टीम के लिए एफर्ट नजर नहीं आता कि अपने रन किसी तरह हो जाए। माइंडसेट इस तरह का है ना। अपने रन से मुराद ये कि अब्दुल्ला शफीक की मैं बैटिंग को देखता हूं, 6 से कम का 6 का रिक्वायर्ड रन रेट था, 6 प्लस का था, 6 का था। लेकिन जब अब्दुल्ला शफीक को स्टार्ट मिल गया है, टुक 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 टुक, ठीक है, उसके बाद आउट हो जाता है वो शॉट मार के। अब वो जो आउट होता है तो 8 पे रिक्वायर्ड रन रेट चला जाता है, क्योंकि उस्मान खान एज अ कंकशन इमाम की जगह आता है, और हमारे जो साइंसदान कोच बैठे हैं ये उस्मान को एक तो पिक कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हैमस्ट्रिंग का इशू पिछले मैच में हुआ था, नहीं खेला था, इतनी जल्दी ठीक भी हो गया, या तो जान के नहीं खिला रहे थे, हाइड कर रहे थे। आप इरफान को ले सकते थे, स्कोर आपको पता था, एंड पे हम मजे मजे से जाते हैं, एंड पे फिर इरफान को खिला लेते ना। आपने क्यों नहीं इरफान को खिलाया? एक मैच खिला के ही आपने साइड पे किया ना, लास्ट मैच में भी आपने नहीं रखा। तो उस्मान को अगर आपने लिया भी था तो आपने उसको 1 डाउन क्यों जो है ना आपने उसको खिलाया? नया बॉल था, कितने ओवर हुए थे, तो इमाम के जाने के बाद बाबर और अब्दुल्ला आउट हुआ और वो आ गया, रिजवान आता वहां पे दिलेरी करता, कप्तान था, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। नहीं समझ आती ना, एक्सपोज हो गया, उस्मान खान भी एक्सपोज हो गया, उसको उन्होंने पकड़ लिया, पीछे बॉल कर रहे हैं 17 बॉलों पे 12, और वो जिस तरह खेल रहा है, मतलब एक पाकिस्तान का कैलिबर ही नहीं नजर आता। ये यूनस, इंजमाम, यूसुफ, जावेद मियांदाद, पीछे कितने लोग आए हैं, बासित अली, इजाज अहमद, ये बड़े नाम गुजरे हैं पाकिस्तान के लिए। ओपनर ले लो, मिडिल ऑर्डर ले लो, ठीक है, माजिद खान ले लो, अब बड़े नाम गुजरे हैं ये लोग, ठीक है, जहीर अब्बास, ये लोग ऐसे खेलते थे डर डर के, इनकी टेक्निकल फ्लॉ क्लियरली नजर आता है। आप उसको एक्सपोज कर रहे हो और वो आउट हो रहा है, डॉट बॉल्स हो रही हैं, प्रेशर हो रहा है। बाबर ने 56 बॉलों पे 58 बॉलों पे 50 की। अब बाबर को भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार बाबर की वजह से हो गया, बाबर की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया इस मैच में। भाई बाबर का ही तो रन है इस मैच में, मैं ये नहीं कह रहा बाबर हर हर जो है ना मर्ज की दवा बाबर तो नहीं है। बाबर ने 100 करना है, उसको कितने दिन, 600 दिन के करीब हो गया है। लेकिन क्या आप मुझे बताओ, इस मैच में जब तक बाबर खेल रहा था आपको लग रहा था कि मैच हार सकता पाकिस्तान? कमेंट्री में बात हो रही है 35 ओवर तक खेल गया बाबर तो जीत जाएंगे, ठीक है, छोटा मैच था। बाबर आजम ने जिस जगह पे वो आउट हुआ वो गलत शॉट मार के आउट हुआ। डैरल मिचेल को वो मार रहा है स्लो बन, ऐसे ही वो पहले भी इसी तरह आउट हुआ सिमिलर वे में। कोई उसने कोशिश नहीं की कि गैप में खेल लूं या वेट करूं, अभी लेके चलता हूं मैं। उस टाइम इतना रिक्वायर्ड रन रेट 8 का ही था, लेकिन मैनेज कर सकते थे, जरूरत नहीं थी कि मारना है हमने। अब्दुल्ला भी आउट हुआ, उस्मान आउट हुआ, वो आउट हुआ, वो टाइम ऐसा था। असल प्रेशर तो अब्दुल्ला डाल के गया, 8 का रिक्वायर्ड रन रेट छोड़ के गया। आप किस बेस पे उसको, मतलब उसको खुद होना चाहिए, उसके पास शॉट्स हैं, उसे अच्छे शॉट्स खेले हैं बीच में। लेकिन ये वो चीजें हैं यार जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम है ना। पाकिस्तान का कोई प्लान नहीं है, चेस करते हुए, बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक ही तरह खेलते हैं, सारे एक ही तरह खेलते हैं। नीचे से आप देख लो फिर रिजवान को, सलमान भी शॉट मार के आउट हो रहा है। जरूरत नहीं है, 120 बॉलें हैं, 160 के करीब स्कोर चाहिए, 8 का ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड रन रेट है। टाइम लिया जा सकता था वहां पे भी जहां वो खेल रहे थे, 10 से ऊपर नहीं गया था कि हर बॉल पे हमने जाना ही जाना है। लेकिन वहां शॉट मार के जिस तरह आउट हुए, छोटी बाउंड्री क्लियर नहीं हमसे हो रही थी, क्योंकि हमें बाउंस खेलने में प्रॉब्लम है। फिर आप रिजवान को देखो, एक छक्का मारा, वही जो एक शॉट है उसका रिलीज शॉट, बड़ा अच्छा शॉट है, हैंड स्पीड तेज है, लेकिन उसी बॉल पे बाउंस पे फिर वो खड़ी होगी बॉल जिस तरह पहले आउट हुआ। आपके पास जब शॉट्स नहीं होती ना तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है इस तरह की विकेट्स पे। और जब आपका गेम या जोन एक ही होता है ना, एक जगह आप खेलते हो, तो प्रॉब्लम होती है। रिजवान हो या कोई भी हो, नजर नहीं आई वो अवेयरनेस, नजर नहीं आई। गेम को नीचे तक अगर आप लेके जाते हो ना तो आपको सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करनी होती है।
दूसरे ओवर में, एक ओवर छोड़ के दूसरे में बाउंड्री मारनी होती है जब आपका रिक्वायर्ड रन रेट 8 का हो। 6 रन पर ओवर आप करते हो, लेकिन हर दूसरे ओवर में आप 7 रन किसी तरह 7-8 रन निकाल लेते हो एक ओवर छोड़ के, ताकि वो एंड पे बस 8-10 ओवर आपके गुजरे तो 10 का रिक्वायर्ड रन रेट हो। लेकिन विकेटें जिस तरह फिर हमने गिराई हैं और प्रेशर एक वो बनता गया, वो रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर चढ़ता गया, डॉट डॉट होती गई कि गेम एंड तक जहां पे हमें सिंगल लेके चलना था ना 6, 6.5 को, 7 को रिक्वायर्ड रन रेट को, वहां पे अब्दुल्ला टुक टुक करता रहा। उसके बाद जिस तरह हमने फिर विकेटें थ्रो की कि यार एकदम से ही हम चेंज कर देंगे ना, रन्स करके एकदम से उन पे प्रेशर डाल देंगे। वो भी सियाने हैं, उनको पता है। ब्रेसवेल ने कप्तानी भी अच्छी की, लेकिन जहां हमने ब्रेसवेल को अटैक करना था, रन्स करने थे, वहां हम नहीं कर सके। वो नए उनका जो लड़का है, और नीचे से फिर आपने देखा है तैयब, फहीम, बुरी तरह हमारी जो है ना, कभी ऊपर रन्स नहीं होते तो नीचे होते हैं, नीचे होते हैं तो ऊपर नहीं, ऊपर होते हैं तो नीचे नहीं, कहीं पे भी नहीं होता तो टेल में कोई रन्स कर रहा होता है। तो वसीम जूनियर को आप देखो पहली बॉल पे, नसीम शाह, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? तैयब, बहुत सारी चीजें मतलब पाकिस्तान की आप इस बैटिंग से निकाल लोगे, बॉलिंग से निकाल लोगे। लाइट भी गई, वो ठीक है, आज का दिन बहुत लंबा गया, इमाम वाला मसला हुआ, उसके अलावा रुका, चीजें हुई, पाकिस्तान को चांस मिला, 221 में 21 एक्स्ट्रा थे, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो फिर ऑल आउट होगी। और चेस करते हुए पाकिस्तान ने बता दिया कि हमें हर जगह पे प्रॉब्लम है। 200 रन भी होते तो पाकिस्तान, जिस तरह इन्होंने 20 ओवरों में 88 किया ना, तो पाकिस्तान 200 होते ना तो 30 ओवरों में पाकिस्तान का 120 स्कोर होता। हमारी सोच और साइकी ही हमारी इस तरह की डेवलप है कि गेम को एंड तक लेके जाओ, और एंड तक ले जाने का मतलब है कि डॉट खेलो। भाई आपके पास इतने हिटर अगर नहीं है, आपकी टीम कॉम्बिनेशन इस तरह है, तैयब एक तो नीचे खेल रहा है, आप उसको वन डाउन यूटिलाइज कर सकते थे, वो अच्छे रन कर सकता है, अभी भी उसको आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हो, लोग शुगल समझते हैं, अभी आप उसको वन डाउन खिलाओ। अब आज मौका मिला था ना, आज आप उसको खिला लेते, बाबर के बाद उसको भेजते, लेकिन नहीं किया ना। मतलब क्या कह सकते हैं। बॉलिंग हम अपनी देख लें, सीयर्स को हमने 5-2 लगवा दी हैं। बॉलिंग अगर आप पाकिस्तान की देख लो, चीजें देख लो, तो नहीं है, कंट्रोल नहीं है बॉलर्स का। नसीम अच्छे बॉल करता है, फिर एक बॉल बुरा करता है और रन हो जाते हैं। आकिफ रन खा जाता है, 4 आउट तो करता है, लेकिन 8 ओवर में 62 रन खा जाता है। नया लड़का है, लेकिन जिस सिस्टम से प्लेयर आ रहा है उसकी अवेयरनेस उतना कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उतनी क्रिकेट नहीं खेलता। मोहम्मद हसनैन, ये जितने पुराने लड़के भी हमारे पास हैं, लड़के बहुत हैं, लेकिन वो रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलते। अगर कोई खेलता भी है तो उसकी इंजरी फिटनेस इस काबिल नहीं है, और अगर वो है भी तो डोमेस्टिक इस काबिल नहीं है, क्योंकि वहां कोई और बॉल है, यहाँ कोई और बॉल है, और जो विकेटें आपकी वो हैं, एक ही वेन्यू है, 2 ही वेन्यू है। प्रॉब्लम है ना। किस किस बात पे अब बात हो, सिलेक्शन कमेटी से सवाल हो, चीजें तो उनसे पूछी जाए ना। रिजवान ने तो कह दिया कि हम जो है ना ये मैच हारे हैं, तो ये नहीं मैं कह सकता कि जी हम जो है ना मतलब ये कमी है वो कमी है। सबको पता है, मैनेजमेंट को भी पता है। और T20 का भी सवाल हुआ, उसने कहा कि भी जी मैं और बाबर जो है ना, बाबर के वाले से भी हुआ, उसने कहा मेरे हाथ में जो है ना नहीं है, जो भी कमेटी मैनेजमेंट है उनके हाथ में। और इवन इसमें उसने इशारा दिया यहां पे भी सिलेक्शन और चीजों में मेरा रोल नहीं है, मेजोरिटी मेरा नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है। नजर आपको क्लैरिटी मिल रही है कि रिजवान भी बस कप्तानी कर रहा है अपनी, बस इस लालच में कि मैं कप्तान बना हूं और मैं कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको नहीं सूट तो आप बताओ कि यार मैं नहीं कप्तानी कर सकता, मुझे नहीं करनी कप्तानी, मैं एज अ प्लेयर खेलूंगा। लेकिन हमारे ये कल्चर ही नहीं है। रिजवान से सवाल हो रहा है, वो PSL का कह रहा है कि जी बड़ा फॉर्मेट जो है ना हमारे लिए था, सीरीज हमारे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं अच्छी गई तो पब्लिक नाराज है, और अब हम PSL में अच्छी जो है ना कारकर्दगी करेंगे, उस टूर्नामेंट में अच्छा करेंगे, और जो है ना पब्लिक को हम एक तरह से वो चीयर और समथिंग उनके लिए वो देंगे। तो ये वही चीजें हैं कि आप जो है ना बस PSL के ऊपर चीजें कर लोगे, लोगों को जो है ना बत्ती के पीछे आप लगा दोगे, और लोग समझेंगे भाई वाह वाह मेरा प्लेयर फॉर्म में आ गया, मेरे प्लेयर्स के रन हो गए। लेकिन वो सेम वेन्यू, फ्लैट विकटें, जहां बाहर कंडीशन पे जाते हैं, एबिलिटी है, एबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी में कोई चीज़ इंप्रूव होनी है ना उसी एबिलिटी में रखते हुए, तो वो उस पर काम ही नहीं हो रहा। और कंसिस्टेंसी आती है आपकी लंबी क्रिकेट खेलने से, नीचे से आप रगड़ा खा के आते हो और सिस्टम इस काबिल होता है। लेकिन मसला ये है ना कि सिस्टम
को कंट्रोल जिन लोगों ने किया हुआ है वो लोग दो नंबरी करते हैं ना, वो लोग आज़ादी नहीं देते कप्तान को, वो लोग आज़ादी नहीं देते। सिलेक्शन कमेटी जो बनी है, आकिब जावेद से पूछे ना बंदा, इंटीरियम कोच हो, क्या फ्यूचर है भाई आपका, आप क्या करना चाहते हो? मतलब आपने गोरे फारिग कर दिए, यही मैनेजमेंट थी, इन्हीं को लाया गया, अब इनको भी फारिग कर दोगे, फिर क्या होगा? बार बार चेंजेस, दुनिया में ऐसे होता है। कमेंट्री में वो न्यूजीलैंड वाले बात कर रहे हैं, मतलब क्रिकेट का मजाक बन गया। क्रिकेट ही एक चीज थी जो हमारे लोग देखते हैं, आपने उसकी जो है ना माँ बैन कर दी है। आप खुद सोचो ना, तिया पांचा आप उसका कर दिया। क्रिकेट पे लोग रातों को हम बैठ के देखते हैं मैच, हम लोग कोशिश होती है, ठीक है। आज फैंस का भी गुस्सा था बीच में जो भी हुआ, बोर्ड कह रहा है अफगानी कुछ फैंस थे, कुछ पंजाबी भी बोली, उधर समझ आई, खुशदिल की फड्डा शड्डा हुआ बीच में, लेकिन बोर्ड ने बताया है कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के। लेकिन जो भी करता है, पाकिस्तानी फैंस भी इन्वॉल्व होते हैं, मैं ये नहीं कहता, अफगानी फैंस भी होते हैं, वो ऑब्वियसली होते हैं। इश्यूज हैं पाकिस्तान के और उनके, अभी आपको पता है पॉलिटिकली चीज़ें गर्म है। इस तरह होना नहीं चाहिए, प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्राउड में भी उन लोगों को होना चाहिए कि अगर अपने प्लेयर्स पे भी कोई कर रहा है ना, तो अपने प्लेयर्स को भी समझना चाहिए। पश्तों में वो समझ गया, खुशदिल कंट्री पे बात हुई। वो पहले भी आपको पता है एशिया कप में इश्यूज रहे थे अफगानिस्तान के कुछ जब प्लेयर्स के साथ, तो नसीम के वो छक्के चीज़ें, तो खुशदिल जो है उसका रिएक्शन था, और नेचुरल रिएक्शन होता है, आपके ऊपर बात होती है। खुशदिल को पर्ची भी कहा गया अपने लोगों ने, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। इवन चैंपियंस ट्रॉफी में उससे पहले जब बाहर हुआ था, लेकिन यहाँ उसने किया क्योंकि बात हद से ज्यादा गुजरी, आगे बढ़ी। और इस तरह होना नहीं चाहिए ना, प्लेयर्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट है चीजें, बोर्ड इसको देखेगा जो भी है फर्दर। लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है ना, हारने से मसला नहीं है, लेकिन जिस तरह हम हार रहे हैं ना वो प्रॉब्लम है। हम ऑस्ट्रेलिया जीते, साउथ अफ्रीका जीते, वहां हारिस रऊफ था ऑस्ट्रेलिया में, साइम के रन्स थे फिर चेज में, ठीक है। हारिस ने पहले रिस्ट्रिक्ट करवाया, मेनली विकेटें ली, बहुत बड़ी बड़ी आउट किए उसने, मतलब पूरे उसमें फ्रेश सीजन था, अच्छी जगह बॉल हिल रहा था, और लकीली हम पहले मतलब चेस पे जा रहे थे तो हमें उसमें चीजें मिली, ठीक है। साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश हमने किया, वहां पे साइम अयूब की परफॉर्मेंस हो, आप देख लो साइम का, तो आपको नजर आएगा कि यार एक दो प्लेयर्स जो जिनमें एबिलिटी और चीजें, जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं और कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलते हैं, जिनको सिंगल डबल भी आती है लेना, यहां से भी तेज हैं और उनकी इतनी गेम है सारी तरफ। वही क्रिकेट दुनिया डिमांड करती है, फिटनेस डिमांड करती है, और आपका जहन इस काबिल हो, आपकी कंट्रोल और आप इतनी प्रैक्टिस आपकी हो कि आप उसको एग्जीक्यूट कर सको, यही डिमांड है ना। प्लेयर को खुद सोचना है, पेट के साथ बाबर खेल रहा है, पेट के साथ जो है ना बाकी लड़के खेल रहे हैं, ऐसे चल नहीं सकता। बोर्ड ऐसे चल रहा है, पीएसएल चीजें ऐसे चलती रहेंगी, क्रिकेट नीचे जाती रहेगी। ये नालायक बैठे हैं ऊपर, इनका कोई अमल दखल नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनके बस में नहीं है। ये यहां तक जो पहुंची है क्रिकेट, ये पीछे से एक पूरा फ्लो आ रहा है। इन जब तक आप काबिल लोग नहीं लाओगे, सिस्टम को आप उनमें कंट्रोल नहीं दोगे, आप क्लब क्रिकेट चीजों को आजादी दो, अथॉरिटी दो, एसोसिएशन चीजें दे दो, खुद ब खुद क्रिकेट बेहतर होने लग जाएगी, क्योंकि मेरिट आ जाएगा। हर किसी को पता है अपनी टीम खिलानी है, पैसे लग रहे हैं, तो दो नंबरी नहीं करनी, वो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएंगी। और फिर ये जो माइंड सेट है ना टुक टुक वाला, इसको खत्म करना होगा स्पेसिफिकली। ये गेम खत्म करनी होगी कि अपने 60 बॉलों पे 30 कर लो, कोई पूछने वाले नहीं है, किसी ने पूछा भी नहीं, अगले मैच आ गए, बस मर्जी से इंटेंशनली रोकी जा रहे हैं, जैसे को हलवा खाना है। मुझे समझ नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट देख के तो मायूसी है फिल वक्त, और उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छा सूरज नए दिन के साथ, नई उसके साथ हो। लेकिन हमारे लोग बेवकूफ हैं, वो क्रिकेटर्स को समझते हैं या सिर्फ क्रिकेट ही है, या लोग सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं है, बड़े मौजू हैं जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, और मजीद बात करेंगे क्रिकेट पे। बट स्पोर्ट्स टीवी में लाइव हमारे साथ ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।